सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। ये देखिए कहाँ मैं पहुँच गई हूँ, जुहू। और पता है अकेले आई हूँ, हस्बैंड नहीं आया, मतलब मेरे साथ आदि और लाडो आए हुए। और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत है, एंजॉय करेंगे। एरोप्लेन पार हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ब्लॉग में, पीछे तो नहीं रहता। चलते एंजॉय करते, आप लोग ब्लॉग में बनिएगा। एक तो बीच में घूमने आई, ऊपर से हेलीकॉप्टर एरोप्लेन सब कुछ पास से होके गुजर आता है, तो इतना मन खुश हो गया था ना, कितना एंजॉय कर रही थी। मैं आपको फीलिंग जाहिर नहीं करते, फिर से एरोप्लेन आ गया। नजदीक नजदीक से यहाँ पे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जा रहे हैं ना कि क्या बताए, दिल खुश हो जा रहे। क्या कितने का भैया? बीच में है और ये ना खरीदे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तभी तो एंजॉय करेंगे। आधी कम दाम वाला ले लो। कौन सा है कम दाम वाला? दे दीजिए उसी को। ले लो ले लो, एक लेना, ज्यादा नहीं, तुम दोनों मिल के खेलना। आदि सबसे ऊपर वाला 300 का था, बीच में जो थे वो 250 का था, और जो नीचे आदि ले रहा था सबसे कम दाम का वो 120 का था। तो मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं थे, इसलिए मैं 120 वाला ले लिया। हस्बैंड पास में नहीं है, अगर वो रहते ना तो मैं बच्चों को उनको छोड़ करके मैं चली जाती भीगने के लिए। मैं बच्चों का कपड़ा लेके आई हूँ बैग में। मुझे नहाने का ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं बीच में आई और यहाँ पे मैं खुलकर इंजॉय नहीं कर पाऊँगी जब तक मैं पानी के अंदर पूरी तरह से ना चली जाऊँ। लेकिन हस्बैंड थे नहीं, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो अगर बच्चों को देखते तो मैं अच्छे से इंजॉय कर लेती, पानी के पूरा अंदर तक जाती। पर मैं सोची कि चलो दोनों बच्चों को जहाँ तक हो सके जितना अंदर लेके जा सकती पानी तक लेके जाऊँगी, ताकि बच्चे भी इंजॉय करें और साथ ही साथ मैं भी इंजॉय करूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर। बाद में खेलना, चल पहले भीग लो। भीगने ही तो आए बेटा। मैं यहाँ भीगने आई हूँ और बच्चे भीगना नहीं चाह रहे, बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में ना हस्बैंड को होना जरूरी है, नहीं तो क्या करूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अकेली ही आ जाऊंगी, वो ज्यादा अच्छा है। आजा लाडो। आदि चप्पल क्यों हाथ में पकड़ा? जूता लिया ताकि सब खराब ना हो। मैं इससे पहले भी जुहू बीच आई हूँ, लेकिन इतना भीड़ मैं कभी नहीं देखी, क्योंकि ये संडे था इसलिए भी भीड़ था। और पता नहीं कि कोई कह रहे थे फेस्टिवल है इसलिए भी भीड़ है, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी। मैं आराम से बैठी रहती थी एक साइड और बच्चे इंजॉय करते रहते थे। इतनी भीड़ है ना कि बच्चों को मैं अकेले छोड़ भी नहीं पा रही थी। तो आदि का चप्पल बार बार खुल जा रहा था, वो चप्पल पहन के आया था और वो बार बार डरा रहा था लाडो को कि भागो भागो नहीं तो मछली हमें काट लेगी। तो लाडो भी डर के भागने लगी आदि के साथ। तो लास्टली वो क्या हुआ, रोना भी शुरू कर दी। लाडो को आदि डरा रहा था कि देखो पानी के अंदर शार्क मछली आएगा, वो हमें काट लेगा खा लेगा, इसीलिए वो ज़्यादा डर रही थी। मैं लाडो को दिखा रही थी, देखो तुम्हारी उम्र के बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हो, तुम यहाँ पे डर के रो रही हो। वो पापा को याद कर रही थी कि पापा मुझे बचाइए, पापा मुझे बचाइए, क्योंकि उसको लग रहा था सच में शार्क मछली आएगी और उसको काट लेगी। बहुत डर गई थी। फिर से हेलीकॉप्टर आया एकदम नज़दीक से, मज़ा आ रहा था ये सब व्यू देख करके। मुझे ना पानी के और अंदर जाना था, लेकिन लाडो इतना रोने लगी कि लास्ट में लाडो को लेकर के मैं समुद्र किनारे आ गई कि चलो तुम लोग बालू के साथ खेलो, मैं अकेले ही पानी के अंदर चली जाऊंगी। तो यही मेरा प्लान था फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे बच्चों को मैं यहाँ पे छोड़ रही थी, ये भाभी थी, इनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं बोली कि आप इधर देख लीजिए, मैं 1 मिनट में समुद्र में पूरा घुस करके आती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गई, मैं उतना ही दूर गई जहाँ से मैं बच्चों को देख सकूँ। मुझे यहाँ से मेरे दोनों बच्चे दिखाई दे रहे थे और बच्चे भी मुझे देख पा रहे थे, तो इसलिए मैं वहीं तक आई। और बहुत अंदर तो घुस नहीं सकती थी, बच्चे आए हुए थे, नहीं तो नज़र से ओझल हो जाते। वो भाभी देख रही थी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं थोड़ी सी बेफिक्र होकर के मैं यहाँ पे समुद्र के लहर का एंजॉय कर रही थी। और इधर मेरे बच्चे बालू से खेल रहे थे। और यहाँ पे आते हैं ना बीच में, तो ये सारे खिलौने ज़रूर लेते, सारे बच्चे लेते हैं। और इधर मैं फिर वापस गई, क्योंकि मैं बीच में आ रही थी बच्चों को, ताकि बच्चे देखे हम माँ पास में। फिर वापस गई, कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह की, और पर्स में मेरे ना मैं तो पूरी की पूरी भीग गई। नीचे तो भीगी, टी शर्ट भी देखिए पूरा भीगा हुआ लग रहा है ना। ये देखिए यहाँ सूखा हुआ है, ये पूरा टी शर्ट गीला है, पूरी भीग गई। बच्चों के कपड़े बैग में लाई थी, बैग भी पूरा पानी से भर गया।
सिर्फ मोबाइल बचा हुआ है पानी से। हस्बैंड आते तो थोड़ा हेल्प हो जाता। वो पानी में खेलना वो पसंद नहीं करते, पर मैं तो पसंद करती हूँ, मैं खूब मस्ती करती हूँ। ज़्यादा बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी अकेले में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए फिर से एरोप्लेन एकदम पास में उड़ता है, पर शायद यहाँ एयरपोर्ट पास में, शायद इसीलिए बहुत आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सीन बहुत अच्छे तरीके। बच्चों को खेलता देख करके मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी बालू से खेलूं। पता नहीं क्यों बच्चा बनने का बहुत मन कर रहा था, तो सोची चलो बच्चे के साथ खेलते, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मैं भी थोड़ा सा मस्ती कर लेती हूँ। अब गीला मिट्टी डालिए, अब थोड़ा सा लाएंगे गीला मिट्टी, तो सब उधर ही है, तो उधर से थोड़ा सा लीजिए ना। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ आती ना, तो इस तरह से खेलते हुए आप मुझे नहीं देखते। क्या होता, मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे बैठ करके बातें करती, बच्चे नज़र के सामने खेलते, क्योंकि उनको बालू से खेलना, पानी में जा कर के नहाना, भीगना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उनके साथ वही बोरिंग टाइप में कहीं बैठ करके बातें करती, ऐसे इंजॉय नहीं कर पाती। चाय पिएगी? आप लोग जानते ही कि मैं चाय पीती नहीं, ऊपर से मैं बच्चों को भी चाय पिला रही थी, क्योंकि हम लोग तीनों भीग गए थे ना, तो ऐसे में कुछ गर्म पीना तो बहुत ज़रूरी था। तो चाय मुझे दिखा, इसलिए मैं भी ले ली और बच्चों को भी मैं पीने के लिए कह दी। आदि को चाय पीना है, ये भी पूरा भीग गया है, मैं भी भीग गई, लाडो भी भीग गई, इसलिए चाय पीना बहुत ज़रूरी हो गया है। अरे वो धागा से बांध के इसीलिए उड़ रहा है, वो उड़ने वाला बलून नहीं है, बलून वही है, हवा चल रहा है ना, इसीलिए वो उड़ रहा है। वो तुम्हारे हाथ से तुरंत छूट जाएगा। ये बलून उड़ रहा है क्योंकि समुद्र के हवा चल रही है, उड़ने वाला बलून ये नहीं है। पहली बार बीच में ऐसे बैठ के मैं चाय पीने मजा आ रहा है। मुंबई में इतने साल से हूँ ना, पर ऐसे बीच में बैठ के चाय मैं पहली बार पी रही हूँ, और मेरे बच्चे इससे कम उम्र में पी रहे हैं। गरम है, पियो पियो, फिर से कुछ नहीं होगा, पी के देखो। लाडो भी बहुत भीग गई थी, इसीलिए मैं उसको चाय पिला रही थी कि पी लो, लेकिन चाय थोड़ा सा गर्म था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा भी गर्म पसंद नहीं, तो थोड़ा सा पी करके वो साइड कर दी। बाद में वो सारी चाय पी ली और मैं यहाँ वापस गई हूँ अपना हाथ वगैरह धोने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, 7 बज गया था, सबको लग रही थी भूख, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी भूख लग रही है, पर हाथ में बालू लगा हुआ था, तो कैसे कोई खाने की चीज़ में लेके आती है। और देखिए मेरे कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हो गए, पीछे तो सबसे ज़्यादा गंदे हो गए, पूरा बालू ही बालू हो गया, पर हाथ में धो ली ताकि मैं कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लूँ। पर मेरे दोनों बच्चे देखिए खेल रहे हैं, लाडो इधर खेल रही है, खूब इंजॉय कर रही। लोगों को घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं तो पूरी भीग गई, मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, चाय पी अभी, लेकिन मुझे लग रहा है एक कॉफ़ी और पी लूँ। भैया एक कॉफ़ी दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं एक कॉफ़ी भी पीने का सोची। और देखिए ये नोट पूरा गीला हो गया। सिर्फ ये नोट नहीं, मेरे पॉकेट में जितने भी पैसे थे, पर्स में जो भी सामान था, सब पूरी तरह से गीला हो चुका था। और शाम के 7:30 भी बज गए थे, और घर से मुझे यहाँ आने में ना 2.5 घंटे लगे थे। तो नो डाउट यहाँ से घर जाने में भी 2.5 घंटे लगेंगे, और अभी तो 7:30 बज चुका था, तो लगा कि नहीं मुझे जल्दी से निकलना चाहिए, अंधेरा हो जाएगा। और फिर ट्रेन में भी ना भीड़ बहुत होती है शाम के टाइम पे। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता है मुंबई लोकल ट्रेन में शाम के टाइम में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। इसीलिए जो भी बर्तन थे सब में बालू वगैरह लगे थे, बर्तन में सॉरी खिलौने थे, सबको मैं धो रही थी पानी से। और फिर सोची थी बच्चों को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना घर से खाना खा के जो निकले थे वही खाए थे। यहाँ पे बस कैंडी और चाय पिए और कुछ नहीं, और उन्हें भूख भी बहुत लग रही थी। लेकिन देखिए कैंडी है, कैंडी अभी तक खाई भी नहीं है, उसको अब खाना है। तो मैं यहाँ पे आ गई, मुझे पापड़ का कुछ चटपटा दिखा, तो मैं ये कभी यहाँ खाई नहीं। हाँ यहाँ पे मैं देखती हूँ बेचते हुए लोगों को, पर कभी खाई नहीं। सोची क्या पापड़ में बनाते, तो आज मैं नोटिस की कि देखते पापड़ वो बनाते कैसे। बहुत सिंपल सा है, आप भी घर में आसानी से बना सकते हैं। पापड़ सेक लेते हैं, इसके ऊपर कच्चा पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, मीठी चटनी, तीखी चटनी, दाल मोठ, सेवई, यही सब डालते हैं और बन जाता है। हमारे कपड़े पूरी तरह से सूख गए, इतनी हवा चल रही ना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए। और लाडो मैं कब से बोल रही चलो लाडो, पर वो जा नहीं रही है। लाडो चलो, लाडो अच्छा लग रहा है, घर नहीं जाना है। वो कह रही ना सब लोग यहाँ है, सब लोग खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ घर।
तो सब लोग यहाँ पे है तो घर नहीं जाना है, बस उसका यही कहना है। पर पापा तो इंतजार कर रहे हैं, 2.5 घंटे लगेंगे मुझे घर जाने में। अभी रात के 8 बज रहे हैं, अगर अभी निकलूंगी तो 10:30 बजे पहुँचूंगी। और ये लोग जाने को रेडी ही नहीं है। हस्बैंड को आ जाना चाहिए था, मैं उनको बहुत बोली कि आइए चलिए मेरे साथ, पर उनको घर में ही रहना पसंद है, घर से निकलना ही नहीं पसंद है। बस वो ऑफिस के लिए निकलते हैं, बाद बाकी उनको घर से निकलना पसंद नहीं है। ट्रेन में पकड़ ली और ट्रेन पकड़ने से पहले स्टेशन में मैं मोमोज और पानी का एक बोतल ले ली थी, क्योंकि लाडो ना पापड़ नहीं खाई थी, मैं और आदि खाए थे। तो लाडो को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो उससे मैं सिर्फ मोमोज खिलाई बिना चटनी का, क्योंकि ट्रेन में तो चटनी खिलाना पॉसिबल नहीं था। तो लाडो खा ली। अब वो पूरा अच्छे से इंजॉय कर रही थी, काफ़ी उसको मज़ा आ रहा था। देख सकते इन लोगों को खुश देख करके ना मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। पहुँच गई डोंबिवली स्टेशन। प्लेटफॉर्म में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अब मैं ऑटो पकड़ती हूँ और जाती हूँ घर, और घर पहुँच करके आप लोगों से बात करती हूँ। आ गई घर, और आप लोग जानना चाहते हो कितना बज गया मुझे घर आते आते। 10:30 बज गया। सबसे पहले तो मैं कपड़ा चेंज करूंगी, पूरा कपड़ा गंदा है, पूरा बालू बालू लगा हुआ है, तो कपड़ा तो चेंज करना पड़ेगा। और है ना, जींस गीली है, टी शर्ट तो फिर भी सूख गई, पर जींस नहीं सूखी, बहुत अजीब सा लग रहा है। आदि सो रहा है, सोया नहीं है, तो बस वो सोने जा रहा है क्योंकि थक गया बहुत है। और लाडो भी सोने वाली है, 11:15 बज चुका है, लेकिन 12 बजे से पहले वो सोएगी नहीं, क्योंकि वो ट्रेन में और ऑटो में अपनी नींद पूरी कर ली है। तो 12 बजे से पहले सोएगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1-2 रील्स बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से रील्स डाली नहीं हूँ, क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी ना, इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।